एक दिन में तो आप बड़े कलाकार बनोगे नहीं, आपको टाइम लगेगा। जो आपको प्लेटफॉर्म देता है या जो आपको गुरु सिखाता है उसके ऊपर विश्वास रखो। डेडिकेशन आपका बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप काम करो, डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका डेडिकेशन नहीं होगा म्यूज़िक में तो आप नहीं कर सकोगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। बॉलीवुड की जब भी बात चलती है, फिल्म इंडस्ट्री की बात चलती है, म्यूजिक इंडस्ट्री की बात चलती है, तो अगर गाने होंगे तो उसके पीछे रिदम होगी, और रिदम होगी तो बहुत सारी चीज़ें भी होंगी। और उन चीज़ों को टॉप लेवल पे कैसे ले जाया जाता है, ये मेरे साथ बताने के लिए हैं जीतू शंकर जी। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। नमस्कार जीतू जी, तबला तो बहुत से लोग बजाना चाहते हैं, बजाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बना देने का ये कहाँ से हो गया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि ये कहाँ से हो गया। मैंने इतने सालों में हिंदुस्तान के सभी कलाकार, चाहे हिंदुस्तान के हो, पाकिस्तान के हो या वर्ल्ड वाइड है, उन सभी कलाकारों के साथ मैंने संगत की है। और आज की पीढ़ी जितनी जो आ रही है उनके साथ भी वैसे ही है। तो उन्होंने सर्वे किया है, उनको पता चला कि रियलिटी शो में सारेगामा इज़ टू डू सारेगामा, जब सोनू निगम जी हुआ करते थे एंकर, जब लाइव होता था। हाँ। तो उसमें जितने भी बड़े सिंगर्स थे, बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, जितने भी टॉप के सिंगर्स थे, वो सभी उस शो में आते थे। चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल हो, सिंगर हो, डांस के लिए हो, यू नेम द आर्टिस्ट। और तबला होता था तो सिर्फ मैं ही होता था उनके साथ बजाने के लिए। तो वो जर्नी जो हुई, वहाँ से जो शुरू हुई जर्नी, मतलब एक रियलिटी शो से वो एक सबके साथ हुआ, तो वो करते 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 लास्ट 20-25 साल में वो बढ़ते गया कारवां। तो वो कारवां बढ़ते गया और चलते गया वो एक, तो उसमें मेरा नाम आ गया। तो ऊपर वाले की धन्यवाद है कि यहाँ तक पहुँचा दिया। ओके, अपने आप में यही बड़ी बात होती है कि बड़े कलाकारों के साथ बैठ के संगत दी जाए जी। क्योंकि उनका भी एक लेवल होता है, उनकी भी एक गुडविल, एक ब्रांड वैल्यू होती है जी। उसको हर बार मैच करना और सारे ब्रांड्स को एक साथ मैच करना, ऐसी ब्रांडिंग की स्ट्रेटेजी आपने कैसे बनाई? ब्रांडिंग की स्ट्रैटेजी नहीं थी वो, बेसिकली इतने लोगों के साथ बजाना और सबके साथ डेफिनेटली अलग बजाना। हाँ, वो भी है। क्योंकि सबका अपना अपना एक स्टाइल होता है और अपना अपना, चाहे मैं इंस्ट्रूमेंटल बजा रहा हूँ या मैं प्लेबैक सिंगर के साथ बजा रहा हूँ या मैं गज़ल के साथ बजा रहा हूँ या मैं क्लासिकल बजा रहा हूँ, सबकी शैली अलग अलग है। तो आपको देखना पड़ता है कि आप किन के साथ बजा रहे हैं, तो उनका स्टाइल आपको दिमाग में देखना पड़ता है कि ये बड़े आर्टिस्ट गा रहे हैं या बजा रहे हैं, तो उनके साथ उनके स्टाइल में बजाना। और वो ऊपर वाले का आशीर्वाद था कि इतना जो, इसलिए बोलते हैं ना, वो जो ख़ानदान, जयपुर घराना जो एक ख़ानदान है, तो वो दादाजी पिताजी के तरफ से वो जो मिला। पर जीतू जी, क्या होता है, ऑडियंस तो देखती है सिंगर को, जी। ठीक है ना, उन्हीं के नाम पे वो वहाँ पे बैठती है, लेकिन सिंगर का जो पूरा भरोसा होता है वो अपनी टीम पे होता है। एब्सोल्युटली तो करेक्ट। इतने सारे बड़े बड़े सिंगर्स का भरोसा जीतना, ये कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है कि आपकी मेहनत और आपकी लगन और आपकी शिद्दत, आप इतना डेडिकेशन आपका बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप काम करो, डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका डेडिकेशन नहीं होगा म्यूज़िक में तो आप नहीं कर सकोगे। तो डेडिकेशन था मेरा, एक इंस्ट्रूमेंट के प्रति था। और फिर जितने लोगों के साथ मैंने जो काम किया, उनके साथ मैंने एक रिलेशन बिल्टअप, मेरे एक पर्सनल रिलेशंस अलग थे उनके साथ, प्लस मेरा एक आर्टिस्ट का एक जो कॉम्बिनेशन होता है। तो आदमी कभी कभी बोलता है ना कि आदमी कम बजा ले चल जाता है, आदमी सही होना चाहिए। तो वो हमारे वो ऐसे ही था कि हम, इट वाज म्यूचुअल टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो एक माहौल बनते गया, एक दोस्ती बनती गई, और वो उसमें वो सबके साथ मौका मिल गया। और वो सबसे बड़ा था कि रियलिटी शोज़ में आप जब करते थे तो पहले सारेगामा ही हुआ करता था, और वो इतना बड़ा मंच हुआ करता था कि आपको वो सैटरडे संडे 2 दिन दिखाई देते थे, एंड एवरीबडी यूज्ड टू वॉच ओनली शो सारेगामा। तो उससे आपको डेफिनेटली बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। थैंक्स टू गजेंद्र सिंह फॉर गिविंग such a good platform to everybody, and that was
ताकि सबके साथ बजाने का मौका इसलिए होता है कि आप एक चैलेंजिंग वर्क होता था कि बड़े बड़े कहीं हाथ फिसल नहीं जाए, कुछ गलती ना हो जाए, तो आप बहुत कॉन्शियस होते थे। तो कॉन्शियस में आप गलती करने का बहुत कम चांसेस होते हैं। और फिर मैंने बोला गलती हो जाती है, नहीं होती है, मैं एक मूड में बजाता था। वो मूड सबको अच्छा लगता था कि मैं वो फ्लो, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था कि आप, वो बोलते थे कि अब मैं ये बजा रहा हूँ, तो मैं बोला हाँ खान साहब शुरू हो जाइए, पंडित जी शुरू हो जाइए। तो वो यहाँ बैठते थे, मैं वहाँ, तो वो आई कांटेक्ट, वो जब कुछ गत या कुछ ठुमरी या क्लासिकल शुरू करते थे तो वो चलन पता चल जाता था कि आप ये स्ट्रक्चर में गा रहे हैं, फिर उसको आप फॉलो करके, तो वो एक्सपीरियंस से डेफिनेटली होता है। ओके। और अब जो ये एक मिशन शुरू किया आपने, पंडित गौरीशंकर फाउंडेशन का इसका क्या पर्पस है और इसमें क्या क्या आप करने वाले हैं और किस तरह जुड़े हुए हैं? पंडित गौरीशंकर फाउंडेशन मेरे पिताश्री पंडित भीमाशंकर जी ने शुरू किया था। ही वॉज द मैन बिहाइंड द होल थिंग। उन्होंने इस फाउंडेशन को ये उद्देश्य से शुरू किया था कि हमारे गांव में, हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, मेरे दादाजी पंडित गौरीशंकर जी जयपुर घराने के बहुत ही प्रख्यात पंडित थे। तो उनको फखरुद्दीन अली ने अवार्ड दिया, देन महाराज गौरव पुरस्कार, संगीत नाट्य अकेडमी पुरस्कार, सो उनसे वो नवाजा गए। मेरे पिताश्री पंडित भीमाशंकर जी ने वो अपने पिता के नाम से अच्छे कलाकारों को हर साल हम उनको रिकग्निशन दें, एक आर्टिस्ट के नाते वो दें। और गांव में बहुत सी जगहों में क्या होता है, आपको म्यूज़िक नहीं पहुंचता है, तो उनके लिए सुविधा दें। तो बहुत से लोग ये फाउंडेशन के थ्रू, वो जब वहाँ से बम्बई आते हैं तो हम उनको एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करते हैं, एक मंच देने की कोशिश करते हैं कि वो गांव में है या अलग अलग जगह में, एक गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ भी, तो एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करते हैं कि उन प्लेटफॉर्म से एक वो काम शुरू कर सके, एक उनका प्लेटफॉर्म हो, शुरुआत हो जाए। तो क्या होता है, जब हम एक प्लेटफॉर्म शुरू करते हैं, उसमें सब अच्छे आर्टिस्ट उस प्लेटफॉर्म में आके गाते हैं, वो एक शाम होती है। और बड़े बड़े जो भी सिंगर्स हुए हैं, आदरणीय पंडित जसराज जी हुए, हरिप्रसाद जी हुए, फिर शोभा गुटू जी हुई, शिव कुमार शर्मा जी हुए, जाकिर भाई हुए, तलत जी हुए, पंकज जी हुए, जितने भी जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, उनको हर साल हम ये अवार्ड देते हैं। और अवार्ड सितारा देवी जी थी और बिरजू महाराज जी थे। तो हर साल हम इनको अवार्ड देने का मकसद ये होता है कि आपने एक बड़े कलाकार, एक जो जयपुर घराने के गुरु थे, उनके लिए आप वो शाम दे रहे हैं, और उनका एक अवार्ड एक कलाकारों को जाना चाहिए, वो एक ये होता था, एक मेमोरी होती थी। और जो भी फंड आते थे वो हम ये कोशिश करते थे कि उसके लिए सही दिशा में उस फंड को यूज़ करें। चाहे स्कूल्स के लिए राजस्थान में बहुत सी चीज़ें हमने की, बॉम्बे में की, जो लोग आते थे उनको सिखाने के लिए, स्टूडियोज़ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ रियलिटी शो में आना चाहते हैं, तो बहुत सी चीज़ें होती थी। तो वी यूज्ड टू सपोर्ट फॉर दिस एकेडमी। तो ये है कि जितने भी डांस हो, म्यूज़िक हो, इंस्ट्रूमेंटल हो, लोग आए, जुड़े और उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिले। तो ये उद्देश्य तो क्योंकि आप रिदम में इतने साल से काम कर रहे हो और इतनी एक्सपर्टीज से काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नए लोग भी हैं जो रिदम में आना चाहते होंगे, चाहे वो तबला बजाएं या कोई और इंस्ट्रूमेंट बजाएं जी। उनको समझ में नहीं आता कि उनका करियर ग्राफ कैसे बनेगा, तो आप क्या गाइडेंस देंगे उनको? देखिए, करियर के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका दिमाग फोकस है ना, एक चीज़ में रहना चाहिए। आप हर चीज़ को मिक्स कर देंगे ना कि मैं ये भी कर लूँ, मैं तबला भी बजा लूँ, मैं परकशन भी बजा लूँ, मैं गा भी लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। जब आपका करियर शुरू होता है तो आपको एक दिशा में जाना है कि ओके, मुझे तबले में जाना है, तो स्टिक टू दैट, डोंट चेंज योर साइड्स। आप यहाँ भी चले गए, वहाँ नहीं। आप अगर एक डायरेक्शन में जाओगे तो उस डायरेक्शन में आपको धीरे 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 एक होगा। अब एक दिन में तो आप बड़े कलाकार बनोगे नहीं, आपको टाइम लगेगा। जो आपको प्लेटफॉर्म देता है या जो आपको गुरु सिखाता है, उसके ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास आज की पीढ़ी में हर इंस्टेंट चाहिए उनको, हर चीज़ इमीडिएट चाहिए। लाइक अ मोबाइल, आज ख़राब हो गया, चलो दूसरा नया मोबाइल आया एप्पल का, वो ले लो। ऐसे नहीं होता है, टाइम लगता है, हर चीज़ को टाइम लगता है।
तो सब्र बहुत ज़रूरी है, सब्र करना, और सब्र का फल मीठा होता है। हमारा जो फाउंडेशन है उसमें मेरे जो छोटे भाई हैं वीरेंद्र शंकर, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने बहुत मेहनत की है इस इवेंट को, प्रीवियस जितने भी इवेंट्स को, वो उसको सब लोगों तक ले जाने की, तो उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। सबसे छोटे वाले जो मेरे भाई हैं राजेंद्र शंकर, वो कीबोर्ड है, वो आप जितने भी गाने देखते हैं बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ, वो उनके प्रोग्रामर्स हैं। तो सबकी घर में अलग अलग ड्यूटीज़ हैं कि एक अगर ये संभाल रहा है तो एक पूरा एक प्लेटफॉर्म संभाल रहा है पूरा, प्लस ही इज़ वीरेंद्र जी एक बहुत अच्छे अपने इवेंट कंपनी भी है, प्लस वो डिज़ाइन करते हैं अपने। राजेंद्र जी है, वो अपना एक अलग मुकाम रखते हैं। प्लस हमारे जो घर में बच्चे हैं, 4 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं, वो सब अपनी अपनी फील्ड में माहिर हैं। सबने एक एक इंस्ट्रूमेंट पकड़ लिया है। हम 3 भाइयों के 7 बच्चे हैं, वो हर फील्ड में उन्होंने हमारा बैकअप दिया हुआ है। मतलब ये 7 सुरों का संगम है वो साथ। तो ये बहुत मुश्किल होता है कि एक फैमिली में एक टेक्निकल टीम भी साथ में है। सो जब कुछ इवेंट होते हैं तब टेक्निकली सब साउंड साथ में हो जाता है, सब जुड़ जाते हैं। तो ये आज के बच्चे के साथ साथ ये वो कला, वो एक ट्रेडिशन को भी फॉलो करते आ रही है। ग्रेट। तो मेरे साथ थे जीतू शंकर जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल के आई। वीडियो में आपके लिए कंक्लूड कर दूं कि अगर आप कोई भी करियर बनाना चाहते हैं तो आपको सिंगल फोकस्ड होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हर कुछ करने जाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर एक चीज़ को थाम लेंगे और उसी राह पे आगे बढ़ेंगे तो आपके पीछे रिकॉर्ड चल के आ जाएंगे, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड भी चल के आ जाएगा, क्योंकि आप पूरी डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं। दूसरी बात ये कि सब्र रखना पड़ेगा। कोई भी काम, कोई भी ग्रोथ, कोई भी प्रोग्रेस, तरक्की जल्दी नहीं होती, वो अपना समय लेती है। ये सिस्टम है, ये प्रोसेस है, वो फॉलो करना ही पड़ेगा। ये लॉ ऑफ नेचर है, हर चीज़ को वक्त लगता ही है। बीज से पेड़ बनने में समय लगता ही है। तो आप अपने आप को समय दीजिए, पैशन को फॉलो कीजिए और लाइफ में कामयाब बनिए। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइन फिल्म्स मेंटोर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइन फिल्म्स ऐप।